नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तहलका हरियाणा और हरियाणा विशेष के साथ मैं हूं हाजिर आपके साथ सूरज भारद्वाज। आज के हरियाणा विशेष में हम जो फैसले की समीक्षा की बात हो रही है, 115 फैसले हैं 23 विभागों के, जो कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था 15 दिनों के भीतर विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है। जो पिछली सरकार के कैबिनेट के फैसले थे उन सभी पर हम चर्चा करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि कौन कौन से फैसले हैं और उनका आप पर यानी जनता पर क्या उन फैसलों का असर होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जी हां, तो 16 मई 2014 के बाद हुड्डा कैबिनेट ने जो फैसले लिए थे उनकी समीक्षा के आदेश दे दिए गए हैं। कुल 115 फैसले हैं 23 विभागों के, उनकी समीक्षा की जाएगी संबंधित विभागों द्वारा और 15 दिन के भीतर मुख्यमंत्री ने उनकी रिपोर्ट मांगी है ताकि वो 15 दिन के बाद जो अगली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें वो फैसला कर सकें कि उन फैसलों का क्या करना है। तो फैसलों के ऊपर फैसला करने की घड़ी आ गई है। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो अहम फैसले हैं, बड़े फैसले हैं। वैसे 115 हैं लेकिन बड़े फैसले कौन कौन से हैं जिनकी समीक्षा की जाएगी। हमारे साथ रण सिंह मान जी रहेंगे, डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी रहेंगे और इनके अलावा जो कर्मचारी नेता है सुभाष लांबा जी वो भी हमारे साथ रहेंगे। सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव है वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े रहेंगे, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर धीमान, आपसे मैं जानना चाहूंगा, फैसलों की बात की जा रही है, 115 फैसले हैं, तो उनमें से अगर हम अपने दर्शकों को बताएं अहम जो मेन फैसले हैं एक बार कि वो कौन कौन से फैसले हैं और उनका क्या असर होगा, उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। 16 मई 2014 की डेट क्यों आ रही है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव परिणाम आ चुके थे। हरियाणा में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी, आईएनएलडी को 2 सीटें मिली थी और बीजेपी को 7 सीटें मिली थी। तो उसके बाद अब क्योंकि बीजेपी की सरकार बनी है तो इनको ये लग रहा है कि 16 मई के बाद जितने भी फैसले हुए हैं कांग्रेस सरकार ने, उनकी समीक्षा की जरूरत है। और समीक्षा में कुछ फैसले अच्छे हो सकते हैं और कुछ जिनको वो कंटिन्यू करना चाहेंगे और कुछ फैसले वो कह रहे हैं कि जो हमें लगेगा कि जनहित में नहीं है वो रद्द करेंगे जी। लेकिन एक थोड़ा सा दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं कि 16 मई के बाद इस सरकार के जाने तक, चुनाव आचार संहिता लगने तक मंत्रिमंडल की 8 बैठकें हुई हैं जी। इन 8 बैठकों में जैसे आपने खुद जिक्र किया है कि 115 फैसले इन 8 कैबिनेट में हुए हैं और इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट्स ने अपने लेवल पे भी फैसले लिए हैं जी। कुछ फैसले तो ऐसे हैं जो एक ही बिंदु पे कैबिनेट में बार बार वो बिंदु आता रहा, तो वो कैबिनेट के 115 अंकों में जुड़ गया कि जो 115 फैसले हैं वो किस प्रकार के होंगे जी। जो दूसरा बिंदु है, 5-6 ऐसे हमने फैसले जो ढूंढे हैं जो सीधे सीधे सभी लोगों को प्रभावित कर रहे हैं जी। जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का सबसे बड़ा फैसला, और इसमें हर कैबिनेट मीटिंग में कुछ ना कुछ फैसला आया है, कुछ ना कुछ नई नीति बनाई है जी। बिल्कुल। तो रेगुलराइजेशन पॉलिसी, उसमें एक फैसले में 60 से 62 ग्रुप डी की रिटायरमेंट एज करना, 58 से 60 करना, इन पर हम जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के जो फैसला लिया गया था उसका जो समीक्षा जो की जाएगी उस पर क्या असर पड़ेगा और कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे। हमारे साथ सुभाष लांबा जी जुड़े हुए हैं, सर्व कर्मचारी महासंघ के महासचिव हैं। लांबा साहब, स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद जी, धन्यवाद। लांबा साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जो समीक्षाएं की जा रही हैं, जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला था, तो उसका जो समीक्षा होगी और इसमें यह आपसे जानना चाहेंगे कि कितने कर्मचारी जो हैं इससे प्रभावित हो सकते हैं, चाहे फैसला कोई भी आए। देखो, ऐसा है कि जो डॉक्टर धीमान जी ने बोल रहे थे कि कोई ना कोई कैबिनेट की मीटिंग जितनी आई है कि इस पॉलिसी में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आए जी, और प्रदेश की जनता में एक मैसेज गया है कि बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी पक्के कर दिए गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि तमाम पॉलिसीज के सबको जोड़ दें तो भी ये संख्या 5-6 हजार से ज्यादा नहीं बढ़ती, जबकि प्रदेश में 50,000 से ज्यादा कच्चे कर्मचारी काम करते हैं। तो अगर ये इसकी समीक्षा करते हैं तो निश्चित तौर से जो कर्मचारी रेगुलर हुए हैं या प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी बेलगाम थी जिसमें इस नीतियों को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया,
वो निश्चित तौर से रोक सकते हैं। तो ये इस पे बड़ा एक प्रभाव प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों पर पड़ेगा। और हमारी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से हमारी ये भी कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में गैस टीचरों सहित तमाम प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात थी जी, तो इसके बावजूद भी जी, इन्होंने एक कदम आगे बढ़ना चाहिए था। ये पीछे कदम क्यों बढ़ा रहे हैं, ये हमारी समझ से परे है और एक भ्रम की स्थिति प्रदेश के कर्मचारियों में बनी हुई है। किस तरह का भ्रम है लांबा जी, किस तरह का भ्रम? अब भ्रम ये है कि जो कर्मचारी रेगुलर हो चुके हैं, क्या वो वापस पक्के होंगे, या जो कड़ी से जो नोटिफिकेशन जारी हुई है उसके बाद जो प्रक्रिया रुकी हुई है, क्या वो चालू होगी, क्या वो पक्के होंगे, क्या प्रदेश के 15,000 गैस टीचर पक्के होंगे? मतलब अनाउंसमेंट कुछ है, डिसीजन कुछ है, ये एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जी, तो इसमें आपको क्या लगता है, जो तालमेल कमेटी थी उसके भी आप सदस्य रहे हैं, जो पिछली सरकार में बैठकें अहम होती थी उसमें भी आप शामिल रहे हैं, तो पिछली जो नीतियां थी आपके हिसाब से जो कर्मचारियों के वो हित में थी या कर्मचारियों के लिए वो नुकसानदायक थी? मैं ये एवं के मार्फत से बताना चाहता हूँ कि वो कर्मचारियों के हित में तो थी जी, लेकिन वो कर्मचारियों को उसको लाभ तो नहीं मिला। मतलब प्रदेश के जब मैं बता रहा हूँ कि 50,000 से ज्यादा कच्चे कर्मचारी हैं जी, और अलग अलग कैबिनेट की मीटिंग में आया, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आई, लेकिन ये 5,000 से 6,000 से ज्यादा कर्मचारी पक्के नहीं हुए। इसका मतलब क्या कि कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी तो थी लेकिन कर्मचारी पक्के नहीं। उसमें इतने किंतु परंतु है। मतलब सरकार ने गलत भर्तियां करी, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वायलेशन करके भर्ती कर रखी है कोर्ट ने जी, और अब हरियाणा की सरकार जो पूर्ववर्ती सरकार थी वो ये कह रही है कि ये भर्ती गलत है, इसकी प्रक्रिया गलत थी। तो प्रक्रिया गलत किसने बनाई? प्रदेश की सरकार ने, उसके अधिकारियों ने। लांबा जी अभी आपको क्या लगता है, जो समीक्षा की बात की गई है, समीक्षा होगी, 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है, उसमें से ये भी एक मुद्दा जो है आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि अब जो नई सरकार है उसमें कोई प्रक्रिया में सुधार की आपको दिखता है कि भाई कर्मचारी जो रह गए हैं बाकी या जो पूरे नहीं हुए थे, आपको लगता है कि वो शामिल हो जाएंगे इसमें? नहीं, हमें अब ये पॉजिटिव सोच है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में भी ये था, तो उसमें समीक्षा करने की तो बात ये थी कि भाई जो कर्मचारी रह गए हैं उनको पक्का किया जाए। हम तो ऐसा मानते हैं कि भाई सरकार जो पुनर्समीक्षा कर रही है जी, तो 2 साल की सेवा पूरी कर चुके तमाम प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का निर्णय सरकार लेगी। और ये अगर निर्णय सरकार नहीं लेती है और जो पहले से कर्मचारी पक्के हो गए उसको वापस कच्चा करेगी तो निश्चित तौर से प्रदेश के कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ेगा और वो सड़कों पर आएगा। जी, आप हमारे साथ बने रहिए लांबा साहब। रण सिंह मान जी भी हमारे साथ हैं। रण सिंह मान जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे लांबा साहब बता रहे हैं कि कर्मचारियों के लिए नीति तो अच्छी बनाई गई थी लेकिन उसकी क्रियान्वयन जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ, पूरा लाभ उनको नहीं मिल पाया है। अभी जो है स्थिति स्पष्ट नहीं है क्या होगा क्या नहीं, तो पहले क्या कमी रह गई थी उनमें नीतियों के क्रियान्वयन में? नहीं, देखिए पूरी तरह जो कमियां रह गई वो तो मेरे से बेहतर लांबा साहब, क्योंकि उस तालमेल कमेटी के मेंबर भी थे, सभी मीटिंगों में जो सरकार के साथ चली वो चाहे राजनीतिक नेतृत्व के साथ चली या प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चली, तकरीबन मौजूद रहे जी। मैं इतना कह सकता हूं कि जो मौजूदा सरकार है उसको इससे आगे बढ़ना चाहिए था। यानी जो चीज़ पिछली सरकार फैसले ले गई और जो जिन पे क्रियान्वयन जिन पे हो गया तो सरकार को उससे आगे बढ़ना चाहिए था, जैसा कि लांबा साहब कह रहे हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। क्योंकि कर्मचारी प्रदेश का जो जनता है उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। सभी प्रशासनिक जो कार्य हैं वो कहीं न कहीं उनके सहयोग से संपन्न होते हैं और जब नीचे फील्ड तक बात आती है तो उनके क्रियान्वयन में इनका किसी न किसी रूप में सहयोग रहता है। तो निश्चित रूप से इसीलिए कहीं भी हमने पिछली सरकार के दौरान जब भी बात चली पॉजिटिव तरीके से चली, सरकार ने हमेशा टकराव को टालने की कोशिश की और संवाद बनाए रखा और बहुत सारी बातें हल भी हुई हैं और कर्मचारी संगठनों ने मौके बेमौके उनकी प्रशंसा भी की है। और हाँ, बहुत दिनों से एक मुद्दा जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था वो रोडवेज के कर्मचारियों का था। उनका तकरीबन जो पक्का करने का काम था वो पिछली सरकार के फैसलों से हो गया।
निश्चित रूप से बहुत सारे जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, बहुत अस्थायी भर्तियां थी, जो कंप्यूटर टीचर थे उनके बारे में हुआ, दूसरे तीसरे जितने भी डी के कैटेगरी के थे या फोर्थ क्लास थे या सी के थे, उनके बहुत सारों के फैसले हुए, अहम फैसले हुए, अहम फैसले हुए हैं। लेकिन अभी वीर कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादव जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। यादव जी, अभी जो हमारे साथ सुभाष लांबा जी भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, वो ये कह रहे हैं कि जो समीक्षा कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन एक अनिश्चितता की स्थिति कर्मचारियों में बनी हुई है। जो पक्के हो गए हैं, जो कैबिनेट के फैसले के बाद पक्के हुए थे, उनका क्या होगा? जो बचे हुए हैं उनके बारे में आपकी सरकार क्या फैसला लेगी? तो स्थिति स्पष्ट नहीं है अभी, ये बात कह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो समीक्षा की नौबत ही नहीं आती। जिस प्रकार से भर्तियों में या दूसरे डिपार्टमेंट्स में अनेक प्रकार की जो शिकायतें आई, चाहे उसमें हमने भी जब चार्जशीट तैयार की थी अनिल विज जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, तो भर्तियों से रिलेटेड भी काफी शिकायतें लोगों ने हमारे पास भेजी थी, और इधर इनेलो ने भी जो एक चार्जशीट महामहिम को सौंपी उसमें भी कुछ चीजें थी। तो इसमें अनिश्चितता की बात भी नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग सही हैं उनको चिंता की बात भी नहीं है। समीक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और जो शिकायतें हैं उनका निपटारा भी होगा। और इसीलिए शायद आपको ध्यान होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि विद इन 15 डेज, सप्ताह के अंदर अंदर सब प्रकार की अनियमितताएं हैं या शिकायतों से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सब की सब 15 दिन के अंदर कंप्लीट करके जो 23 विभाग हैं वो जल्दी से जल्दी दे दिए जाएं। तो मैं समझता हूँ कि कोई बहुत लंबा समय नहीं है, और इसे 2 सप्ताह के अंदर ये सब चीजों का निपटारा हो जाएगा। समय लंबा नहीं है, आपने जल्दी जल्दी फैसला किया, आपने जल्दी फैसला दिया, 15 दिन में रिपोर्ट मांगी। लेकिन सवाल ये है, आप जो कह रहे हैं कि जो सही है उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका पैमाना क्या होगा? जो सही है, चिंतित वो भी है कि कहीं चने के साथ घुन भी ना पिस जाए। देखिए, ये जो समीक्षाएं राजनीतिक लोग तो कर नहीं रहे, ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये समीक्षा भी वही यानी कि ब्यूरोक्रेट्स या जो संबंधित अधिकारी हैं वही कर रहे हैं। इसलिए नॉर्म्स के बारे में, रूल्स के बारे में, नियमों के बारे में उनको पूरा पता है। उस समय जिस प्रकार के विज्ञापन निकले, जिस प्रकार के एप्लीकेशंस आए, रिटन स्टेटमेंट हुए, रिटन एग्जाम हुए या इंटरव्यूज हुए, क्या सारा प्रोसेस फॉलोअप हुआ, ये रिलेटेड जो यानी कंसर्न जो अधिकारी हैं उनको सबको जानकारी है। इसलिए ये जिस प्रकार का भी क्राइटेरिया होगा वो भली भांति जानते हैं। मैं समझता हूँ किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा, ना कोई बदले की भावना से काम होगा। निश्चित तौर पर देखिए, जहाँ गड़बड़ी है, जहाँ घपला घोटाला है, भ्रष्टाचार है, अनियमितताएं हैं, गलतियां हैं, उनका तो देखिए सुधार निश्चित है, उसमें तो कहीं दो मत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सही व्यक्ति के साथ कहीं इनजस्टिस नहीं होगा। हाँ, थोड़ा डिले है, और एक प्रकार की जो लोग सही है उनकी अंतरात्मा भी बोल रही है कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो वो पूरे निश्चित तौर पर साफ निकलेंगे, उनको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। हाँ, जहाँ गड़बड़ हुई है, आपने पता है, आप एग्जाम्पल देने की बात नहीं, कई जगह अंगूठे किसी के थे, परीक्षार्थी कोई बैठा है, कहीं पर रिटर्न टेस्ट नहीं, कितने दिए। जी सुभाष लांबा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मैं ये कह रहा हूँ वीर कुमार यादव जी से कि ना तो इंडियन नेशनल लॉकडाउन में, ना बीजेपी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की जो नोटिफिकेशन जारी करी, उसकी किसी शिकायत नहीं की थी, और ये भी डिसीजन उसके अंदर आ गया। तो ये जो भ्रम की स्थिति है वो हम ये कह रहे हैं कि इसको तो आगे बढ़ना चाहिए था, जो चुनाव घोषणा पत्र में भी है। कमियां जो खामियां रह गई तो उसको दूर करने की बात थी इसमें तो, और ब्यूरोक्रेसी तो वही है। तो अब इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी तो सारी चेंज भी हो गई, ना तो चेंज करने की जरूरत क्या थी। जी वीर कुमार यादव जी ये कह रहे हैं लांबा जी, और कांग्रेस के रण सिंह मान जी भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, वो भी कह रहे हैं कि आपको तो ये भर्ती, आप चाहे समीक्षा आप करते रहें, लेकिन उससे आगे आपको बढ़ना चाहिए था। नई जो लोग हैं उनको तो कम से कम आप आगे करते, ताकि जो जिनकी समीक्षा हो रही है उन्हें ये तसल्ली रहे कि भाई हाँ, और भी भरे जा रहे हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई तो हम आगे जाकर के अपना किस्मत जो है वो आजमा सकते हैं। नहीं, देखिए, लांबा साहब की बात से मैं सहमत हूँ कि थोड़ा चिंता है, लेकिन जब 16 मई के बाद जो डिसीजन किए गए, जो निर्णय कैबिनेट ने लिए, और जब समीक्षा की बात है तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की भी कुछ भर्तियां या निर्णय इसके बीच में आते हैं जो आप ये सोचते हैं कि भाई इन पर गलत असर गया, तो कच्चे यानी भर्ती यानी उनको पक्का करने की बात हो,
या रिजल्ट रोकने की बात हो या उनकी परिणाम घोषित करने की या ज्वाइनिंग की बात हो, ये स्वाभाविक रूप से उस डिसीजन में आ गए कि 16 मई के बाद जितने भी निर्णय लिए गए उनकी समीक्षा होगी। तो 15 दिन में मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा डिले भी नहीं है, कोई चिंता की बात भी नहीं है। मैं आदरणीय यादव जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी लांबा जी पूछिए। कर्मचारियों को पक्का करने की जो नोटिफिकेशन अगर ये सही पाई गई कि तो क्या भाजपा की सरकार ने तमाम प्रकार के जो बचे हुए कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करेगी गैस टीचरों सहित? यादव जी देखिए, मैं बहुत ही आदर के साथ लांबा साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप 10 साल सत्ता में रहे, अगर इतनी ही चिंता थी तो आप करने की बात प्लीज एक मिनट सुन लीजिए लांबा साहब, मेरी प्लीज सुन लीजिए। मेरा निवेदन आपसे ये है कि आज जो केवल 15 दिन के लिए भी आपको चिंता हो रही है, आप तो 10 साल रहे, आप क्यों आखिरी में कच्चे को पक्के करने की बात, क्या मैं 10 नवंबर को गोहाना रैली में चलिए वीर कुमार यादव जी आप हमारे साथ बने रहिए, लांबा साहब आप भी बने रहिएगा। हम एक बार डॉक्टर धीमान से पूछना चाहेंगे, वक्त की बात हो रही है, समय मांगा जा रहा है, आप कह रहे हैं ये भी सही है 15 दिन ज्यादा नहीं है समीक्षा के लिए, लेकिन जो कर्मचारी लगे हुए हैं, कर्मचारी नेता हैं, उनका भी ये डर वाजिब है कि कहीं उनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़े जो सही कैंडिडेट्स हैं। धीमान साहब आपको क्या लगता है, ये जो बात 15 दिन की कही जा रही है, और क्या यादव साहब की बात पर यकीन किया जाए कि सब कुछ जो जांच होगी, समीक्षा मैं कहूंगा समीक्षा जो होगी उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इस पर कितना भरोसा करना चाहिए? देखो यादव साहब शायद दो बातों को मिक्स कर गए, वो दोनों बातें अलग अलग हैं। एक तो है जो भर्तियां हो रही हैं जिन पे रोक लगाई है तुरंत नियुक्तियों पे, भर्तियों पे, वो केस अलग है, उसका कैबिनेट से संबंध नहीं है जी। वो 16 मई के बाद की जो जिसकी हमने आज बात किया कि 8 मीटिंग हुई है और को पक्का करने की जो ये तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी की बात है जी। ये इसमें वो भर्ती वाली बात नहीं आई कि भी जो पहले भर्ती कैसे किए गए कैसे नहीं किए, वो तो अलग इशू है। ये पॉलिसी सरकार के कई मीटिंग के बाद कई अफसरों के, इवन के 28 फरवरी 2014 को भी एक लास्ट मीटिंग हुई थी, उसके बाद 5 मार्च को लोकसभा के चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लग गई थी। तो ये पॉलिसी तो केस कुछ और है। हर राज्य सरकार में क्यों किसी की भी पार्टी की सरकार रही है, कभी ना कभी रेगुलराइजेशन पॉलिसी के बारे में बातचीत करती रही है, उसने अपनी पॉलिसी निकाली है। तो ये एक सामान्य तौर पर देखा गया है। ये पॉलिसी की समीक्षा मुझे नहीं लगता उस स्तर पे हो सकती है, ये तो कैबिनेट के स्तर पे ही समीक्षा हो सकती है। और इसमें अमेंडमेंट जैसे पहले हर मीटिंग में होती रही है, इसमें फायदा देने के लिए और अमेंडमेंट हो सकती है समीक्षा के दौरान, अगर समीक्षा करें तो। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि फाल्टी हो सकती है, इसमें सुधार हो सकता है। जैसे कर्मचारी नेता कह रहे हैं सभी के सभी के 2 साल के कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। पिछली सरकार ने जो रेगुलर पोस्ट पर लगे थे उनको 3 साल के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला किया था, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए थे, जो किसी रेगुलर पोस्ट पे किसी अन्य माध्यम से एडवर्टाइजमेंट के तरीके से नहीं लगे थे, उनको 10 साल की सेवा करने वाले जो 31 दिसंबर 2018 तक जो 10 साल पूरा करेंगे उनको पक्का करने की बात है। तो ये पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं दूसरे तरीके की। और जो यादव साहब ने कहा जो भर्तियों वाला मामला, वो केस अलग है, वो उनका अपना ठीक है, जो उन्होंने रोक लगाई है उसमें उस समीक्षा होनी चाहिए। जो ऑनगोइंग जो भर्तियां चली थी, जब पुलिस अलग वो केस अलग से तरीका है, उसकी जांच है, ये समीक्षा है। रण सिंह मान जी आपसे जानना चाहेंगे, अगर सरकार जैसे बीजेपी की नई सरकार आई है, जनादेश उनको मिला है, वो चाह रहे हैं कि जो पक्का करने की जो आपकी नीतियां थी उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ की उनको आशंका है, बल्कि कह रहे हैं कि गड़बड़ हुई है, तो उसमें 15 दिन का वक्त मांगा है। तो 15 दिन के बाद जो भी फैसला आएगा वो भविष्य के गर्भ में है कि क्या वो फैसला लेते हैं, लेकिन 15 दिन का अगर समय दे दिया जाए तो आपको भी शायद ऐतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने कोई गड़बड़ की नहीं है तो वो सामने आ जाएगी, साफ हो जाएगा। जहाँ तक 15 दिन की बात है, वो कोई ज़्यादा समय नहीं है, हमको उसके ऊपर कोई हमारा ऐतराज़ भी नहीं है जी। जो बात थी, जो शंका उभर करके आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि अभी 3 दिन का जो विधानसभा का अधिवेशन हुआ, उसमें सरकार ने अपना एक जो विज़न पेश किया कि हम 3D के फार्मूले पे की दृष्टि के साथ ये सरकार काम करेगी, डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी और डिमांड के हिसाब से सारी चीज़ें तय होंगी। लेकिन जो चीज़ निकल करके आई, मैं उसको दूसरे रूप में देखता हूँ कि सरकार जो है वो 3S के फार्मूले पे है। 3S के फार्मूले में है ये है कि गवर्नर महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसमें सपने दिखाने की बात की, कोई निश्चित एक दिशा नहीं है और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ग को निश्चिंतता देता हो, ऐसा नहीं है। दूसरी जो बात है वो है समीक्षा की। समीक्षा खुद में एक शब्द ऐसा है जो शंका पैदा करता है।
यदि ये बात यूं कही जाती कि जिन लोगों के हक में फैसला हो गया उससे आगे सरकार ये समीक्षा करेगी कि जो बच गए उनको खींच से ठीक किया जाए, तो और कहाँ पिछली सरकार से चूक हुई, तो ये वेलकम किया जाना चाहिए था। फिर है श्वेत पत्र, यानी सारी चीज़ें, फिर वो श्वेत पत्र का मतलब हम इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में हम स्थिति बताना चाहते हैं। तो इसमें यदि सरकार की मंशा ये है कि किसी फैसले पर रोक लगानी है तो उसको उस श्वेत पत्र का बहाना होगा उसके सामने। तो ये जो 3S फार्मूला है जिस पे सरकार चल रही है, ये खुद में शंका पैदा करता है कि यदि आगे जो भी समीक्षा होने के बाद फैसला लागू होगा वो किस तरह का होगा। लेकिन इसमें इस बात पर रण सिंह मान जी, जैसे सपने, समीक्षा और श्वेत पत्र की आप बात कर रहे हैं, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो शंका के आधार पर ही ये खड़े होते हैं। समीक्षा कर रहे हैं वो बीजेपी को शंका है कि आपने गड़बड़ की थी, सपने की बात थोड़ा सा हम इसको आपकी हम अलग रख सकते हैं, लेकिन श्वेत पत्र की बात है वो भी उनको किसी को कोई शंका ना रहे, क्या स्थिति है, क्या घोटाला हुआ होगा क्या नहीं है, वो भी उस पर आ रहा है। तो उसमें अगर समीक्षा हो जाती है तो आपको क्यों एतराज हो रहा है? एतराज इस बात को है कि क्या एक जनता की चुनी हुई सरकार जब उसका कार्यकाल 4 महीने शेष है तो वो क्यों फैसले नहीं ले सकती? उसको अधिकार है फैसले लेने का, चाहे वो जनता के किसी भी वर्ग से जुड़े हुए हों और उनके हित के फैसले हों। यदि वो गलत फैसला लेंगे तो उनको भुगतना होता है। और लेकिन उसकी हमेशा कोशिश रहती है, कोई भी सरकार को नफ़े नुकसान की दृष्टि से नहीं चली जाती। जहाँ जनता सरकार बनाती है वो जो हितकारी होते हैं, लोक हितकारी कहते हैं, जन कल्याणकारी फैसले होते हैं, चाहे वो कर्मचारी वर्ग के हों, दूसरे वर्ग के हों, उनकी बहबूदी की बात हमेशा ऐसी चुनी हुई सरकार के ध्यान में रहती है। तो सरकार ने गलत फैसले लिए तो इनको बता देनी चाहिए ये गलत फैसले लिए। पर महत्वपूर्ण ये होता और अच्छी बात ये होती, द्वेष उसमें नहीं झलकता और उसमें शंका भी नहीं होती यदि सरकार इस बात के साथ चलती कि जिन लोगों को कवर नहीं किया गया उसका क्या आधार बन सकता है इस समीक्षा में, यदि वो ये बात भी जोड़ते तो ये शंका बहुत हद तक दूर होती। लेकिन चूंकि केवल 115 फैसलों पर समीक्षा है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्या कोई भी सरकार जनता की या दूसरे प्रदेशों में चुनी हुई सरकार या हरियाणा की सरकार 4 महीने पहले काम करना बंद कर देगी? जी वीर कुमार यादव जी, आखिरी वक्त में फैसले लिए गए उन्हीं की आप समीक्षा कर रहे हैं, तो वो सवाल कांग्रेस उठा रही है, क्या जवाब देंगे? देखिए, जय मानसा के हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़े हमारे विद्वान यानी प्रवक्ता है। एक बात मैं इनको भी ध्यान दिला दूं कि जाने वाली सरकार आने वाली सरकार का मैनिफेस्टो तैयार कर रही है, यानी कि उनका रोड मैप तैयार कर रही है। आपने क्या कहा, 1 नवंबर 14 से लागू करेंगे। अरे चुनाव आपके बाद तो आप जा रहे हो, तो आप अपने टाइम में जब 10 साल रहे आपको तो रोका नहीं किसी ने। इसलिए जो निर्णय इस प्रकार से है, जो रिट्रोस्पेक्टिव की बजाय प्रोस्पेक्टिव लागू हो रहे हैं आने वाली सरकार पे, तो उनको समीक्षा करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि वो लागू क्रियान्वयन किसने करने हैं? 1 नवंबर में तो सत्ता में भाजपा आ गई। दूसरी बात, श्वेत पत्र केवल इसलिए कि लोकतंत्र में प्रदेशवासियों को, आम जनता को, मतदाताओं को जानने का अधिकार है कि आज आर्थिक स्थिति कहाँ है। जो नंबर वन हुड्डा का हरियाणा की जो चर्चा होती थी वास्तविकता क्या है, तो ये बताने में कोई गुनाह नहीं है और ये रिकॉर्ड की बात है। इसलिए संसाधन क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है और क्या इनकी घोषणाएं हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो भर्तियों की आप देखिए, सफाई कर्मचारियों की पक्के की बात कब से होंगे? 1 नवंबर से। पेंशन कब से देंगे? 1 नवंबर से। तो क्या आप 1 नवंबर सत्ता में हैं? तो केवल उन निर्णयों के बीच एक समीक्षा करना नितांत आवश्यकता है। ये कहीं इस प्रकार की नहीं है कि भी पुरानी सरकार के निर्णयों को पलटने की बात है। निर्णय तो अब है जो लागू करने वाला, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद, वीर कुमार यादव जी, ये उम्मीद की जाए कि ऐसा नहीं है जो 115 फैसले है वो सारे के सारे ही रद्दी की टोकरी में चले जाएंगे या सारे के सारे ही द्वेष भावना से लिए गए थे या उनमें भ्रष्टाचार था, ऐसी भी आपको उम्मीद है क्या? देखिए भारद्वाज जी, हम एक बात मान रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो शिकायतें आई, चाहे चार्जशीट के टाइम पर, चाहे इनेलो की चार्जशीट हो, हमारी चार्जशीट हो, चाहे शिकायतें हो, निश्चित उन सब का निपटारा जांच से होगा, निष्पक्ष जांच से होगा। आज मैं नहीं कह सकता कि क्या सही है और क्या गलत है, ये सारा भविष्य के गर्भ में है। हाँ, जांच में कोई दोषी पाए गए तो निश्चित तौर पर कानून अपना काम करेगा, और जो जांच में एक निर्दोष पाए गए तो स्वतः 15 दिन का डिले है। वो मैंने बताया कि नीतियों की भी समीक्षा होती है, निर्णयों की भी समीक्षा होती है, क्रियान्वयन की दृष्टि से भी समीक्षा होती है, संसाधनों की दृष्टि से बात जिस हालात में प्रदेश खड़ा है, तो उन घोषणाओं को, उन बातों को कैसे लागू करें,
तो ये सब चीजें जनता के सामने लाना ही लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। मैं समझता हूँ प्रजातंत्र में इसका कहीं भी हमें दूसरे अर्थों में नहीं लेना चाहिए। जी बिल्कुल। एक लांबा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। लांबा साहब, अब क्योंकि कर्मचारियों की बात हो रही है, थोड़ा सा समय हम एक चीज पर लेना चाहेंगे। जो पंजाब के समान वेतनमान की बात की जा रही है, उसको लेकर के अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। सिर्फ मुख्यमंत्री जी की तरफ से इतना कहा गया है कि कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाइएगा। आप क्या मांगते हैं कर्मचारियों के लिए? इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, तो वीर कुमार यादव जी को शायद वो बाद में जुड़े हैं, उनको जानकारी होगी नहीं कि हम सत्ता पक्ष के लोग नहीं है, हम सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के लोग हैं। कर्मचारी हितों की निरंतरता के साथ लड़ाई हमने पिछली सरकार के खिलाफ लड़ी है। दूसरी बात ये तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की है ना जी, ये उस तरीके की बात नहीं, तो रेगुलर भर्ती की उसमें खामियां हो सकती है। तीसरा जो पंजाब के समान वेतनमान की बात है जी, ये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में भी है। सर्व कर्मचारी संघ का डेलीगेशन जो है विज साहब से और कविता जैन से मिला था और अध्यक्ष महोदय से भी मिला था जी। और उसी के बाद पंजाब के समान जो वेतनमान कर्मचारियों को देने की बात घोषणा पत्र में डाली गई थी। गैस टीचरों को रेगुलराइजेशन, ठेका प्रथा को समाप्त करने की बातें सारे चुनाव घोषणा पत्र में हैं। तो अब जो पिछली सरकार थी उसने कैबिनेट में पंजाब के समान हरियाणा के कर्मचारियों को देने की अप्रूवल मंजूरी दी थी जी, लेकिन इस सरकार के जो 115 मुद्दे हैं उसमें भी ये बात आ गई कि पंजाब के समान वेतनमान देने की भी समीक्षा की जाएगी जी। तो इसमें समीक्षा वाली बात एक तो हमें 15 दिन में कोई ऐतराज नहीं है, 15 दिन करो, महीना करो, 2 महीना करो, हमने उस पर कोई ऐतराज नहीं। लेकिन समीक्षा इसका हम असर जानना चाह रहे हैं लांबा साहब, क्या समीक्षा का असर क्या पड़ेगा इस फैसले पर जो पिछली सरकार ने लिया था? मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो पिछली सरकार ने पंजाब के समान वेतनमान देने का फैसला लिया, पहले तो हम ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार की नीयत में खोट था। यादव जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि जब सरकार सत्ता में है तो तब तो वो कर नहीं रही, अगले उसके ऊपर छोड़ रही है जी। तो ये भी मतलब तरीका ठीक नहीं था जी। तो उसका खामियाजा तो सरकार को भुगतना पड़ा। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जब पंजाब के समान वेतनमान देने की बात है भाजपा के घोषणा पत्र में भी है, तो प्रदेश के 4 लाख कर्मचारी इंतजार कर रहे थे कि जब ये जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है जिसमें वो डिसीजन भी हुए हैं तो उसमें ही पंजाब के समान वेतनमान देने की बात की जाती, लेकिन उसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं। उल्टी समीक्षा की जब बात आती है तो इसमें निश्चित तौर से थोड़ी सी मायूसी प्रदेश के कर्मचारियों जी, में बिल्कुल मायूसी की बात है। 15,000 वीर कुमार यादव जी, आपसे भी ले रहा है। आपसे जवाब लेंगे। वीर कुमार यादव जी, मायूसी की बात करें लांबा जी, रण सिंह मान जी से पूछ लेते हैं। उन्होंने 1 नवंबर से कहा था सरकार उनकी बनी नहीं, अब विपक्ष की पार्टी होने के नाते उनकी क्या उम्मीद है? रण सिंह मान जी, देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये स्पष्ट तौर पर कहती है कि हम 16 मई के बाद के जितने डिसीजन पिछली सरकार ने लिए उन सब की समीक्षा करेंगे, तो यदि पिछली सरकार ने ये फैसला भी लागू कर दिया होता जैसे कह रहे हैं लांबा साहब के करें, तो भी वो समीक्षा के दायरे में आता। जहाँ तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी को, जिसने अपने स्पष्ट तौर पर घोषणा पत्र में जिक्र किया है, जिन बातों का लांबा साहब ने जिक्र किया, कर्मचारियों से रिलेटेड जो भी बातें कही जी, तो वो ये स्थिति उनको पहले समझ में नहीं थी। क्या भारतीय जनता पार्टी के जिनने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जब तैयार किया और फिर जारी किया, क्या उनको ये सब जो आज जिन बातों का ये जिक्र कर रहे हैं उस टाइम उनको ये ज्ञान नहीं था कि ये चीज़ें हो गई हैं, ये फैसले हुए हैं और कौन स्थिति कहाँ खड़ी है? तो सरकार ने फैसले लिए, वो बिल्कुल कर्मचारियों के हित में लगा लो, चाहे जनता के हित में लगा लो, चाहे वंचित तबका है उसके हित में लगा लो, किसान के हित में लगा लो। उन्होंने एक जो लोक हित की सरकार होती है, जन कल्याणकारी सरकार होती है, उसको फैसला लेने का हक था और वो फैसले लिए। अब ये मटोल करे और अपनी कही हुई बातों से जो विभिन्न कर्मचारी संगठनों के जलसे जुलूस के प्रोग्राम हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता बाकायदा जाकर के भाषण देते थे, उनके धरनों में जाकर के बोलते थे। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में उन सब बातों का जिक्र किया, जनाब से मुकर रहे हैं। ये अभी पलटी मारने वाली बात है, तो किसी भी सरकार को इतनी जल्दी पलटी मारने की जरूरत नहीं है और समीक्षा भी करें, सारी बात करें, श्वेत पत्र भी जारी करें, लेकिन वो इन सब बातों का वो अपने घोषणा पत्र में क्यों नहीं जिक्र किया कि हमें ये पहले समीक्षा करेंगे और उसके बाद में लागू करेंगे? जी, पलटने वाली बात है। वीर कुमार यादव जी, एक छोटा सा जवाब चाहेंगे, फिर ब्रेक लेंगे हम। देखिए, मैं मायूसी है और पलटी मार रहे हैं, दो आरोप हैं इस बात को लेकर के। भारद्वाज जी, मैं फिर वही पुनः मान साहब को ध्यान दिला दूं कि ये जो, और लांबा साहब को मैं पूरी तरह आश्वस्त करता हूं कि भाजपा की नीयत में खोट होता तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जिस प्रकार से डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग ने गेस्ट टीचर्स को हटाने का निर्देश दिया, हमारे माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने तुरंत स्टे किया। कंप्यूटर टीचर्स मिले, उनको एकदम आश्वस्त किया
ये पिक एंड चूज करने की बजाय एक जनरल डिसीजन हुआ कि 16 मई के बाद जितने निर्णय हुए हैं उनकी समीक्षा करेंगे। उसमें संयोग से ये चीजें भी आ गई। लेकिन मैं पूरी तरह आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने वादे किए हैं, जो घोषणा पत्र में कमिटमेंट की है, निश्चित तौर पर लागू करेंगे। हाँ, ये ठीक है कि कभी कभी इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं कि उसमें ये लोग भी आए, लेकिन हमारी नीयत में खोट होता तो गेस्ट टीचर तो हट गए थे। शिक्षा विभाग ने तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर उनको नोटिस जारी कर दिया था, उनको हटाने के निर्देश दे दिए थे। लेकिन वीर कुमार यादव जी एक छोटा सा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो आपने पक्के करने की बात की, चलो नीति में कोई खोट हो सकता है, कांग्रेस ने कुछ गड़बड़ कर दी होगी, लेकिन इसमें एक छोटा सा सवाल ये है कि जो पंजाब के समान वेतनमान है उसमें तो पैसा ही आपने बढ़ाना है, योजना के क्रियान्वयन में कहीं कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं। आपने वायदा भी किया था, आपको स्थिति भी पता थी, तो उसको तो आपने लागू कर देना चाहिए था। मैंने वही कहा कि पिक एंड चूज करने की बजाय एक जर्नल डिसीजन ले लिया कैबिनेट ने कि 16 के बाद समीक्षा करेंगे। उस जर्नल में कुछ ऐसे भी यानी हमारी घोषणाएं भी आ गई जो हमने घोषणा पत्र में दी हुई है। तो केवल 15 दिन की बात है, 15 दिन डिले हो जाएगी। चलिए बिल्कुल 15 दिन की बात है। आप हमारे साथ बने रहिएगा यादव साहब, और सुभाष लांबा जी आप भी बने रहिएगा, बाकी सभी मेहमान बने रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और जो फैसले हैं जिनकी समीक्षा होनी है उस पर हम चर्चा करेंगे। लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।